రాజ్యసభ సమావేశాలను లైవ్ ద్వారా చూద్దాం. Reflect the sentiments to the HM. That is my request. Now, please take your seat. Please take your seat. Please take your seat. Question number 197, श्रीमान सतनाम सिंह सांधू. बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब. मैं सबसे पहले Now the first supplementary. I am coming back to you after the second question is over. Please take your seat. I will come back to you. The first supplementary, श्रीमान सतनाम सिंह सांधू जी. बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब. मैं सबसे पहले आदरणीय कानून मंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा, जिनकी काबिल लीडरशिप के अंतर्गत हमारा ये मंत्रालय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को एग्जीक्यूट करने के लिए रेवोल्यूशनरी काम कर रहा है. और इसी हाउस में अभी हमने जुडिशियल कैपेसिटी बढ़ाने के लिए माननीय न्यायाधीश की संख्या बढ़ाने का बहुत ऐतिहासिक फैसला किया. मैं उसके लिए बधाई देना चाहूँगा. सभापति जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों पर लगातार जोर दिया है और टाइमली जस्टिस इन दोनों का एक महत्वपूर्ण आधार है. और प्रधानमंत्री जी को जो विजन है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए ईज ऑफ जस्टिस बहुत ज़रूरी है. और इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने ईज ऑफ जस्टिस के लिए जुडिशियल सिस्टम की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए ऐसे काम किए. सर, मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है कि क्या सरकार अगले 10-15 वर्षों की जरूरत को देखते हुए एक नेशनल जुडिशियल मैन पावर प्लान बनाने पर विचार करेगी, जिसमें पॉपुलेशन, केस लोड और इकोनॉमिक एक्टिविटी के आधार पर जजेस की फ्यूचर रिक्वायरमेंट तय की जाए, ताकि देश की बढ़ती इकोनॉमी और बढ़ते केस लोड के साथ हमारी जुडिशियल कैपेसिटी भी फ्यूचर रेडी हो. Honorable Minister, please take your seat. Please take your seat. थैंक यू चेयरमैन सर. माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है वो मूल रूप से जो हमारे पोस्ट एंड वैकेंसीज इन द कोर्ट उससे संबंधित है. और जो सप्लीमेंट्री पूछा है उसमें उन्होंने जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ी है उसकी तारीफ की है. मैं उसके लिए माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूं. दूसरा, उन्होंने ईज ऑफ जस्टिस की मुख्य रूप से बात की है. और जो 15 साल का जो प्लान बनाने का विषय जो उन्होंने रखा है, अधिकतर ऐसे विषय हम लॉ कमीशन ऑफ इंडिया में ये रिसर्च का विषय रहता है. और हम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करते हैं, वो हम 1 साल का या 2 साल का प्लान लेकर के नहीं चलते हैं. हमने 2047 तक भारत को हम विकसित भारत कैसे बनाए ये प्लान है. वो लॉ कमीशन के द्वारा कितने एडवोकेट्स हमें आगे आने वाले समय में मिलने चाहिए. बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी इस संबंध में काम करती है. थैंक यू. The second supplementary, Professor Manoj Kumar Jha ji. No, only one supplementary, please. शुक्रिया सभापति महोदय. मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ऐसा माना जाता है कि जब तक न्यायिक संरचना और संस्थानों का चरित्र नहीं बदलेगा तब तक न्याय का भी चरित्र नहीं बदलेगा. क्या सरकार अपनी तरफ से SC, ST, OBC कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन तय करने के लिए वाइडर रिप्रेजेंटेशन कुछ कोशिश कर रही है? ऑल इंडिया जुडिशियल कमीशन की कोशिश कर रही है? क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव अगर कैरेक्टर नहीं होगा न्यायिक संस्थाओं का, तो न्याय भी हर घर हर दर नहीं पहुंचेगा. माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं. मिनिस्टर. धन्यवाद चेयरमैन सर. माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है वो जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियां हैं उससे संबंधित ही है. सबका साथ सबका विकास ये हमारा मूल मंत्र है.
और ये जुडिशरी में भी है। जैसे ये एमओपी की बात करते हैं कई बार, हमारे यहाँ जब कॉलेजियम सिस्टम शुरू हुआ तो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर का विषय आया, एमओपी। उस एमओपी में ये प्रावधान भी है और हम लगातार जो संबंधित हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस हैं, 25 हमारे हाई कोर्ट्स हैं, उनको लगातार मेरी ओर से भी लेटर जाता है कि जो हमारे एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज के जो कैपेबल एडवोकेट हैं, उनमें कुछ नाम अगर आपको ठीक लगता है तो उनके नाम भेजे जाए। ऐसे लेटर भी हम भेजते हैं। इसलिए सबका साथ, सबका विकास, ये हमारी प्रायोरिटी। थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमान राजीव कुमार जी। राजीव कुमार जी, प्लीज पुट योर क्वेश्चन। For this only he was telling something about you. You see, Garge ji, you look into your young member. You look into your member. He is shouting unnecessarily. Sir, Yeah, you speak. You put your question, sir. I am asking the Honorable Law Minister that is there a plan to review the collegium system which is working? Is there a government proposal to review that or work on that? Okay. Honorable Minister. सर, मैंने कल भी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस बढ़ाने के संबंधित बिल था उस संबंध में एक विषय रखा था। मैं इस संबंध में रिट्रेट करना चाहता हूँ, पुनः बताना चाहता हूँ माननीय सदस्य को, जो उन्होंने सप्लीमेंट्री पूछा है कि हायर जुडिशरी में न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायपालिका व कार्यपालिका के बीच एक कंटिन्यूअस, इंटीग्रेटेड एंड कोलैबोरेटिव प्रक्रिया है, जिसमें केंद्र व राज्य स्तर पर विभिन्न कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी से परामर्श व अनुमोदन की आवश्यकता रहती है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 1 to 4 तथा हाई कोर्ट के जजों की नियुक्तियां